अबू हुरैरा बड़ा अच्छा तू सवाल कीता है। तेरे एक सवाल नाल मेरे एक जवाब नाल क़यामत तक अकीदा वाज़े हो जाएगा। फरमाया मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मट्टी में खेल रहे थे। खेल, अल्लाह अकबर। क्या इस हदीस को सुनने के बाद इश्क वालों अकल ये नहीं सोचता, इंसान की कुव्वत मुद्रिका ये नहीं सोचती, क्या मंतिक और फलसफा इधर मुतवज्जे नहीं करता कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं था और नबी था जबकि आदम पानी और मट्टी में थे। आदम पानी और, जरा बुलंद आवाज से कह दें, हमारा अकीदा है कि ये हदीस सही है और आदम पानी और मट्टी में थे और मेरे आका मकाम इज्जत पर बैठे उस मंजर को देख रहे थे। क्या इससे ये सवाल नहीं उभरता कि हुजूर को बशर और आदमी कहने वालों, जरा सोचो तो सही, अभी बशर अव्वल, पहला इंसान, पहला आदम बन रहा है और मेरे आका बन कर खुदा के मकामे अजमतो तख्ते अजमतो जलाल पर बैठे हुए आदम की गारे और मट्टी में कुश्ती को देख रहे हैं। क्या ये सबक नहीं मिलता हमें कि ये अकीदा ना बनाना कि हुजूर निरे बशर हैं, हुजूर सिर्फ आदमी हैं, हुजूर सिर्फ आदम हैं। अरे आदम अव्वल, इंसान अव्वल अभी पैदा नहीं हुआ और हुजूर पहले जलवागर है। इससे आगे मैं एक और हदीस आपको सुनाता चलूं, बड़ी प्यारी हदीस है। सारे हुजूर के फरमान बड़े प्यारे हैं। सवाल किया, हुजूर आप कब से नबी हैं? फरमाया कि मैं उस वक्त से, पहली बात की कि मैं नबी। अब सवाल किया, हुजूर आप खत्मे नबूवत की बात की तो मेरे आका ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुनजदलुन फी तीनिही। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अपनी मट्टी में लड़ रहा था। मुनजदल, जदल की बात की है कि आदम अभी मट्टी में लड़ रहा था, मराहिल तय कर रहा था। मैं था रब के नूर से। सुनिए, मैं अब खुलासा निकाल रहा हूं इन तीनों अहादीस का आगे बढ़ने के लिए। मैं था रब के नूर से था और मैं था नबी था। आदम पानी और मट्टी में थे, मैं था नूर से बना था और नबी था, और न सिर्फ नबी बल्कि खातमुल अंबिया था। जब आदम अभी पानी और मट्टी में लड़ रहे थे, मेरे आका ने अकीदा वाज़े फरमा दिया कि पहला अकीदा ये बना लो कि जब कोई नहीं था, सिर्फ रब था, तो उस वक्त रब के साथ मैं मुस्तफा था। दूसरा अकीदा ये बना लो कि मैं सिर्फ था ही नहीं बल्कि नबी था, और सिर्फ नबी ही नहीं था बल्कि खत्मुन नबिय्यीन था, और मेरे सामने आदम की पैदाइश हो रही है, मेरे सामने आदम बन रहा है। आखिरी अकीदा मेरे आका ने यह समझाया, ऐ मुझे आदम की नस्ल मानने वालों, आओ इन चारों हदीसों को पढ़ो। जहां मैं तुम्हें आदम की नस्ल नजर आऊंगा, वहां आदम की असल भी नजर आऊंगा। जहां मैं तुम्हें आदम की, मैं जरा आप स्टेज वालों को थोड़ा सा बुलवा दूं। ये तो दूर कहते हैं ना, जितना कोई करीब होता है आंख की पलकें करीब होती है, नजर नहीं आती। अब मैं जरा स्टेज वालों से थोड़ा सा बात कर लूं, क्योंकि आप सामने बैठे हैं। आप अगर ऊँघेंगे, सोएंगे, बोलेंगे नहीं, लोग कहेंगे अल्लामा साहब सारा उसका साढ़े उत्ते ही है। स्टेज है ना, कोई बहुत ही प्यार है। अल्लाह अकबर। अरे आदम की नस्ल जरूर मानो हुजूर को, मगर ये भी यकीन रखो कि आदम की असल भी मेरे आका हैं। आदम की असल भी मेरे आका हैं। अरे नस्ल बाद में बने,
असल पहले बने। तुम नस्ल होना तो याद रखते हो, असल होना क्यों भूल जाते हो? अगर सिर्फ असल कहते रहोगे तो गुमराह हो जाओगे, अगर सिर्फ नस्ल कहोगे तो गुमराह हो जाओगे। एक आंख से देखो कि वो असल भी थे और नस्ल भी हैं। ना असलियत का इनकार किया जा सकता है, ना नस्लियत का इनकार किया जा सकता है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, मगर यहां एक बात कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। मुनाजरा नहीं, मुजादला नहीं। जब बगदाद पर हिलाकू खां चढ़ रहा था तो उस वक्त भी उलमा मुनाजरे कर रहे थे, और जब हिलाकू पहुंच गया ना बगदाद में तो उस वक्त मुनाजरे करने वाले एक दूसरे की दाढ़ी और गिरबान पकड़ के फैसले कर रहे थे। हिलाकू ने कहा घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं तुम्हें फैसला करने के लिए। मैं वक्त के हिलाकू खां को भी बताना चाहता हूं कि हम सुकूते बगदाद की तारीख नहीं दोहराने देंगे, इसलिए कि आशिकान रसूल तुम्हारी साजिशों को समझ चुके हैं। हम इल्मी सतह पर दलाल के साथ हजूर की अजमत के झंडों को बुलंद रखेंगे, उसे नहीं गिरने देंगे, उसे कायम रखेंगे, मगर किसी हिलाकू खां को हर किसी इजाजत नहीं देंगे कि वो आए पाकिस्तान में और सुकूते बगदाद की तहरीक को दोबारा दोहरा दे। हम चारों तरफ नजर रखते हुए इश्क, मोहब्बत, अक्ल, दलील, सोज़ो गुतार ये सारी तहरीकें लेकर चलेंगे, और पाकिस्तान बिलखुसूस और उम्मत मुस्लिमा बिल उमूम जिस गर्दाब में दब चुकी है, हजूर के कुव्वत इश्क से हम उसे निकाल लेंगे। मैं यहां पर एक बात करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं, और इस बात को ज़हनों में बिठाइए, इस बात को अपने पल्ले बांधिए। खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें सितंबर में होती हैं, इसलिए कि सितंबर के महीना में खत्म नबूवत के बारे में एक बड़ा फैसला हुआ था। 7 सितंबर को हर स्टेज पर मैं गया हूं, खत्म नबूवत पर तकरीर की है, और जिस स्टेज पर भी गया हूं ये 3 हदीसें हर मौलवी बयान कर रहा है। ये 3 हदीसें, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, जब तकरीर करके हम खाने पर बैठे, मैंने उन्हें कहा यार ये हदीसें सिर्फ खत्म नबूवत की अकीदे को जाहिर करती हैं या कुछ और भी जाहिर करती हैं? वो कहने के कहना क्या चाहते हैं? मैंने कि वही बात जो हमारे बुजुर्ग तुम्हें 100 साल से समझा रहे हैं। इन हदीसों से खत्म नबूवत ही साबित नहीं होती, बल्कि साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में नूर थे और इस सारी कायनात का असल थे, और वो आदम जिसे तुम अबुल बशर कहते हो उसकी असास भी मेरे आका का नूर था। मैंने कहा तासुब की पट्टी उतारो यार, हजूर की इज्जत और अजमत का मामला है। मेरे बाप का मसला होता इज्जत का, मैं चुप हो जाता। मेरे दादा की इज्जत का मसला होता, मैं चुप हो जाता। मेरे उस्ताद और पीर और मुर्शिद की इज्जत का मसला होता, चुप हो जाता। मगर ये तो इज्जत और नामूस है रब के हबीब की, जिस पर इंसान तो इंसान चुप नहीं रहते, खुद खुदा भी चुप नहीं रहता, खुद खुदा भी चुप नहीं रहता। आइए खुदारा खत्म नबूवत का वास्ता देता हूं, इन हदीसों को जरा समझ लो, बैठ के खुद समझ लो, खुद पढ़ लो कि ये हदीसें क्या क्या पैगाम तुम्हें देती हैं। इस ज़िमन में मैंने पहली बात ये की कि हजूर का जिक्र शुरू होता है तखलीक से। कहां से शुरू होता है? तखलीक से, कि हजूर पहले खिलकत, खिलकत कहते हैं बनना। खिलकत किसे कहते हैं? बनना। बनने से क्या मतलब? कि एक चीज पहले नहीं थी फिर आ गई, इसे कहते हैं खिलकत। हजूर की खिलकत से जिक्र मुस्तफा शुरू होता है। और हजूर की खिलकत कब हुई? मैं एक हदीस सुना के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे तखलीक फरमाया, और तखलीक फरमा कर मुझे अपने सामने बिठा लिया। कहां बिठा लिया? अपने सामने बिठा लिया।
और रब मुझे देखता था, मैं रब को देखता था। अल्लाह अकबर। सहाबा ने पूछा, हुजूर ये कब का वाकया है कि आप रब के सामने थे, रब आपके सामने था? फरमाया कि ये उस वक्त का वाकया है कि जब कोई चीज पैदा नहीं हुई थी, आदम भी पैदा नहीं हुए थे। हजूर कोई मुद्दत का अंदाजा आपको होगा। फरमाया तुम अंदाजे की बात करता हो, मैं पक्की बात करता हूँ। 70,000 साल आदम की तख्लीक से पहले का वाकया है कि मैं रब के सामने बैठा होता था, रब मुझे देखता था, मैं रब को देखता था। 70,000 साल। ये है जिक्र मुस्तफा। जिक्र मिलाद ये 1400 साल से है, मगर जिक्र मिलाद से पहले हजूर का जिक्र था। और जिक्र शुरू होता है कि जब अल्लाह ने हजूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। आइए बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, बात में बड़ी ज्यादा करना चाहता हूँ। ज्यादा माने के एतबार से, मफहूम के एतबार से, मजमून के एतबार से। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब ने मुझे तख्लीक फरमाया और तख्लीक फरमाने के बाद मलाइका से कहा उसजुदू li आदम, कि आदम को सजदा करो। तो फसाजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सजदा किया सारे मलाइका ने, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया। अब यहां पर काजी अयाज मालिकी शाफी किताब शिफा में, मालिकी किताब शिफा में फरमाते हैं, लोगों पता है कि सहाबा मलाइका ने सजदा क्यों किया था? आप फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर हजरत आदम की पेशानी में चमका और आप उठ के बैठे, तो रब ने कहा मलाइका इसकी पेशानी में मेरे हबीब का नूर चमक रहा है, उसके एहतराम में, उसके अदब में तुम सजदा करो। गो बज़ाहिर सजदा जसद आदम को था, मगर दर हकीकत सजदा नूर मुस्तफा को था। यहां भी जिक्र मुस्तफा हो रहा है। अभी आदम ने आंख ही खोली तो आदम कहते हैं आंख खुलते ही मैं मुस्तफा का जिक्र सुन रहा। मिलाद से जिक्र शुरू नहीं होता हजूर का, तख्लीक से पहले आदम की हजूर का जिक्र था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमका, मलाइका ने सजदा किया, तो ये सजदा जो हजरत आदम को हुआ, ये पहला एहतराम था मुस्तफा के नूर का, या यूं कहिए कि इस एहतराम के उसलूब में पहला मिलाद था मुस्तफा का, पहला मिलाद था मुस्तफा का। अब हजरत आदम फरमाते हैं कि मुझसे खता हो गई, कि जिसके बारे में रब भी कहता है कि मेरे आदम का इरादा नहीं था, बिला इरादा हो गई। वलम नजिद लहू आज़मा, कि मेरे आदम का कोई इरादा नहीं था मेरे हुक्म को तोड़ने का। फनासिया, निसियान हो गया, निसियान हो गया। निसियान किसको कहते हैं? आपने रोजा रखा, पहला आदत नहीं थी दिन को खाने छोड़ने की, पीना छोड़ना, तो आपने पानी उठा के पी लिया, साथ वाले ने याद कराया कि भाई रोजा है आज, अब आपने पानी पिया है ना, तो सारे मुफ्ती कहते हैं रोजा आपका नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? इसलिए कि आपको याद नहीं था कि रोजा है, इसलिए पानी पी लिया तो रोजा नहीं टूटेगा। रोजा, कुरान भी ये कहता है, निसियान था, आदम को निसियान हो गया था, इसलिए दरख्त के करीब चले गए थे। मैं यहाँ रोजे पर, रोजे के हवाले से एक बात इश्क व मोहब्बत के सुनाता चलूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान बैठा, रोजे के दिन पानी और खाना खाने लगा, तो हजूर ने फौरन उसे रोका कि भाई रोजा है, मत खाओ और मत पियो। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा सहाबी वो कुछ खाने लगा, तो सहाबा रोकने लगे। मेरे आका ने रोकने वाले सहाबा को रोक दिया कि इसे खाने दो। अर्ज की हुजूर आपने उसको तो 1 मिनट में रोक दिया था, इसको कह रहे हैं खाने दो। फरमाया ठहर जाओ, पहले से खा लेने दो, पी लेने दो, फिर मैं मसला तुम्हें समझाता हूँ। जब खा पी के वो फारे हो गया,
तो सहाबा ने पूछा हुजूर इसका रोजा टूटा नहीं टूटा? फरमाया रोजा नहीं टूटा इसलिए कि भूल के खाया। फरमाया उसे तो आपने रोक दिया था, इसे खाने दिया, इसमें क्या हिकमत है? फरमाया अगर नौजवान को देखो खाते हुए तो फौरन रोक दो अगर भूल के खा रहा हो, और अगर अधेड़ उम्र का या बड़ी उम्र का खा रहा हो तो उसे खाने दो, उसे पीने दो, इसलिए कि अल्लाह उसे खिला रहा है, अल्लाह उसे पिला रहा है। फरमाया ये खा पी लेगा तो बड़ी उम्र का आदमी है, बाकी दिन इसका दिन अच्छा गुजर जाएगा, और ये नौजवान था इसलिए इसे रोक दो, इसलिए कि इसके अंदर ताकत है बाकी दिन भूखा प्यासा रहने की। कितना प्यारा हमारा दीन है, अल्लाह अकबर। मैं यहाँ एक और बात भी सुनाता चलूं, मैं इसलिए दाएं बाएं नहीं निकलना चाहता कि मेरा मौजू कहीं बिखर न जाए, मगर लगता ऐसा है कि हुजूर का इश्क अगर मेरे मौजू को बिखेर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सिमटा रहना चाहिए अकीदा इश्क मुस्तफा तुम्हारे सीनों में। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लम के पास हुजूर सल्लम के पास, भाई इधर देखो यार, इधर देखें भाई, आप इधर देखें, मेरी तरफ देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आ गया, उसने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोजा तोड़ बैठा हूँ। क्या तोड़ बैठा हूँ? रोजा तोड़ बैठा हूँ। मेरे आका सल्लम ने फरमाया जाओ, कुरान कहता है कि गुलाम आजाद करो। सहाबी कहने लगे हुजूर मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो गुलाम कैसे आजाद करूं? मेरे आका सल्लम ने फरमाया जाओ फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। सहाबी ने कहा हुजूर शायद मदीना के इस बस्ती में मुझसे बड़ा कोई मिस्कीन ही ना हो। मेरे आका ने फरमाया जाओ फिर 60 रोजे रखो। सहाबी ने कहा हुजूर एक रोजा तो रख नहीं सका, तोड़ बैठा हूं, तो 60 रोजे कैसे रखूं? अब कुरान में तो ये 3 ही बातें थी ना। कितनी बातें थी कुरान में? 3 बातें। क्या? गुलाम आजाद करो, ये 60 लोगों को खाना खिलाओ, ये 60 रोजे रखो। मेरे आका ने वो बयान कर दिया। सहाबी कहते हैं हुजूर मैं तो 60 रोजे नहीं रख सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जाओ भाई जो रब ने कहा था वो तो बता दिया, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं फरमाया। सहाबी भी बैठ गए। पता था कि शरीयत बनाने वाला वो रब है, तो शरीयत बनाने वाला मुस्तफा भी है। ये तुम्हारा अकीदा है कि नबी शरीयत बताता है, मेरा अकीदा ये है कि रब भी शरीयत बनाता है, मुस्तफा भी शरीयत बनाता है। बताने वाले हम लोग हैं, अल्लाह रसूल शरीयत बनाने वाले। सहाबी बैठ गया। मेरे आका सल्लम के पास थोड़ी देर के बाद एक खजूर का टोकरा आया। क्या आया? खजूर का टोकरा। मेरे आका सल्लम ने फरमाया साइल किधर है? अर्ज करने लगे हुजूर मैं यहाँ बैठा हूँ। फरमाया खजूर का टोकरा उठा के ले जाओ और मदीना के फुकरा को तकसीम कर दो, खिला दो, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। सहाबी ने देखा कि हुजूर का दरियाए सखाज मोजजन है, मोजजन है। अर्ज करते हैं हुजूर मैं किसको खिलाऊं? फरमाया जो फकीर हो, मिस्कीन हो। अर्ज करेंगे हुजूर उस मिस्कीन को जो मुझसे ज्यादा मिस्कीन हो, उसे जो मुझसे ज्यादा गरीब हो, उसे जो मुझसे ज्यादा फकीर हो। फरमाया हाँ हाँ उन्हीं को जाके देना। अर्ज करता है आका इस मदीना की इस वादी में मुझसे बड़ा कोई फकीर नहीं, कोई मुझसे बड़ा मिस्कीन नहीं, कोई मुझसे बड़ा गदागर नहीं। मेरे आका ने फरमाया जा खुद खा, अपने बच्चों को खिला, कफारा अदा हो जाएगा। कल क़यामत में रब ने पूछा तो कह देना मुस्तफा का फैसला था। अब उन्होंने गया के टोकरा तकसीम किया। टोकरा भी अपना नहीं है, अपने पैसे से नहीं खरीदा, मुस्तफा ने सदका में दिया, मोहब्बत में दिया, हदिये में दिया। और फिर जाओ मदीना के फकीरों में बांटो, वो भी नहीं, जाके खुद खाया, अपने बच्चों को खिलाया, कफारा अदा हो गया, कफारा अदा हो गया। कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ेगा, हिसाब लेगा, नहीं बच सकोगे। मेरा अकीदा है कि नहीं बच सकोगे, मगर जिस पर मुस्तफा की नजर पड़ गई वो सीधा जन्नत में जाएगा।
मैं यहाँ एक बात और इश्क मोहब्बत की करता चलूं, फिर अपने मौजू की तरफ चंद बातें करके बात को समेटना चाहता हूँ। हजरत कतादा का नाम तो सुना होगा, कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिहाद करते हुए आंख निकल गई। अब आंख का ढेला उठा के हजूर की बारगाह में आ जाते हैं। अस्पताल में नहीं गए, डॉक्टर के पास नहीं गए। नौजवानों, आप भी इस हदीस को याद कीजिए, हजूर की उम्मत के बूढ़ों ये हदीस आप भी याद कीजिए। ये सब के लिए बराबर इश्क मस्ती का सामान है। अल्लाह अकबर। आप ढेला उठा के हजूर की खिदमत में आ गए, अर्ज करने लगे, हजूर आंख जिहाद में शहीद हो गई है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह जन्नत देगा, इसके बदले में अल्लाह क्या देगा? जन्नत देगा। जो जन्नत लेना चाहता है जोर से बोले अल्लाह, बुलंद आवाज से अल्लाह। हज़रत कतादा ने कहा, हुजूर जन्नत अल्लाह दे देगा इसलिए कि आपने फरमा दिया। इस आंख के बदले में अल्लाह जन्नत देगा इसलिए कि आपकी जुबान से निकल गया। मगर हुजूर मुझे अपने खजाने से आंख का तोहफा अता फरमाइए। हज़रत कतादा का ये अकीदा था कि रब से मांगो तब भी रब से मांगना है, और अगर मुस्तफा से मांगो तो ये भी रब से ही मांगना है। ये दो अलग बातें नहीं है, ये दो अलग चीज नहीं है, ये दो अलग नहीं है तशख्खुस, एक है, एक है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतादा इतना इसरार क्यों कर रहे हो इस आंख के लिए? अर्ज करेंगे, हुजूर मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती है, बड़ा मुझसे मोहब्बत करती है। मैं घर में जाता हूँ, मेरा बड़ा वालिहाना इस्तकबाल करती है, और अगर मेरी आंख निकल गई और मैं इस हालत में गया तो हो सकता है वो मुझसे मुंह मोड़ ले। उसकी बेवफाई के ये अंदाज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, इसलिए मुझे आंख अता फरमा दे। गोया कतादा सहाबी का ये अकीदा था कि दुनिया का डॉक्टर जो काम नहीं कर सकता, हजूर का इशारा रहमत वो काम कर जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख का ढेला उठाया और क्या किया? लोशन लगाया, ट्यूब लगाई। क्या ट्यूब लगाई? हजूर ने अपना लुआब दहन आंख के ढेले पर लगाया और हजरत कतादा के पपोटे में रख दिया, और रख के फरमाने लगे, आंख बंद करके खोल, आंख बंद करके खोल। कतादा फरमाते, जब मैंने आंख बंद करके खोली, अल्लाह की कसम जहां जहां मैं देखता गया पर्दे उठते गए। वो पर्दे क्यों उठते गए? इसलिए उठते गए पर्दे कि अब उस आंख की पुष्ट पर मुस्तफा का लुआब था, मुस्तफा का लुआब था। हज़रत कतादा फरमाते हैं, जिंदगी गुजरती गई, जवानी ढलती गई, बुढ़ापा आ गया, सोटा पकड़ लिया हाथ में चलते हुए। मगर मैं जा रहा था, मदीना की गलियों में अंधेरा था, तो नौजवान घूम फिर रहे थे। कहने लगे, बाबा जी आप बड़ी तेज चल रहे हैं, कमर तो झुक गई है आपकी, तो क्या इतना जो तेज चलते हैं आपको नजर आ रहा है? हज़रत कतादा ने जो जवाब दिया, ईमान वालों महफूज कर लो। आप सीधे खड़े हो गए जवाब देने के लिए। फरमाने लगे कि जो आंख रब ने दी थी वो तो साथ छोड़ गई, लेकिन जो आंख मुस्तफा ने दी उसका नूर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, समझ नहीं आई कतादा तुम्हारी बात की। हज़रत कतादा फरमाया कि सारा वाकया सुनाया। फरमाया, जिस आंख पर मुस्तफा का लुआब लगा, वो आंख वक्त उम्र गुजरने के साथ साथ उसका नूर बढ़ता जा रहा है, कमजोर होने की बजाय वो ताकतवर होती जा रही है, ताकतवर होती जा रही है। गोया सहाबा का ये अकीदा था कि जो चीज कहीं से ना मिल सके, चले जाओ तेरे मुस्तफा पर, झोली फैलाना तुम्हारा काम है, झोली को भर देना मुस्तफा का काम है। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब खता हुई बिला इरादा, तो आप दुनिया में जमीन पर उतारे गए, तो 70,000 साल 70 साल दुआ मांगी।
दुआ कबूल ना हुई। दिल में ख्याल आया, आदम रब सुनता नहीं, तू सुना सुना के थक गया है, अब दुआ बस कर दे। अचानक दिल में ख्याल आया, कहने लगे आखिरी बार क्यों ना दुआ कर लूं अल्लाह से। और आखिरी बार दुआ करने के साथ साथ दिल में ख्याल आया कि जब मैंने आंख खोली थी तो मेरी नजर अर्श पर पड़ी थी, तो मैंने अल्लाह के नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ देखा था। मांग रब से लेता हूँ, वसीला उसका पेश कर देता हूँ, अल्लाह सुन लेगा शायद। आखिरी बार दुआ कर रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे उस नाम के सदके में जो नाम मेरी पैदाइश से पहले तेरे अर्श पर तेरे नाम के साथ लिखा हुआ था। ये जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हदीस मुबारक में है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अभी अपने हाथ चेहरे पर नहीं फेरे थे कि पहले जिब्राइल आ गए और कहने लगे, ए आदम रब ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली। आदम कहते हैं कि पहले सुनता नहीं था, अब इतनी जल्दी कबूलियत की खुशखबरी। फरमाया इसलिए कि तूने दुआ में जो वसीला पेश किया है ये सब उस वसीले की बरकत है। और अल्लाह कहता है, ऐ आदम इतना बड़ा वसीला पेश करके दुआ तूने अपने लिए मांगी, अगर क़यामत तक अपनी औलाद के लिए आज दुआ मांग लेता, अल्लाह इस नाम के सदके में उन सबको माफ कर देता। अल्लाह अकबर। ये है हजूर का जिक्र, ये है हजूर का जिक्र। अब आइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि नूह आपकी कश्ती कैसे पार लगी? तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बड़ा अरसा हो गया था कश्ती को पानी में समंदर में भटकते हुए, दुआएं कर करके थक गए थे मगर कश्ती पार नहीं लग रही थी। बस क्या था कि एक रात अंधेरे में एक नूर चमका, उस नूर से सदा आई लफ्ज़ मोहम्मद की। हमने हाथ उठा दिए, अभी हाथ चेहरे पर नहीं फेरे थे कि कश्ती पहले किनारे पर लग गई। अल्लाह अकबर। ये है मुस्तफा का जिक्र, अभी पैदाइश नहीं हुई अभी। कश्ती नूह भी पार लगी तो मुस्तफा के नाम की सदा से लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए तो सुन्नी जब किसी मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, तो या रसूल अल्लाह कह के सदा लगाता है, रब उसकी मुश्किल इस्लाम के सदके में हल कर देता है। अरे ये सदा सुन्नी इसलिए लगाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत ने अंधेरों में ये नाम चमकते हुए इसकी सदा सुनी थी और हाथ उठाए थे, दुआ कबूल हो गई थी। मेरा अकीदा है कि मुश्किल में घिरे हुए मुसलमानों सुनियो, हाथ उठाकर अल्लाह से मांगो और या रसूल अल्लाह की सदा लगाओ। चेहरे पर हाथ बाद में जाएंगे, दुआ पहले कबूल। मैं ये जो कह रहा हूं ये उम्मत में एजेंडे का फार्मूला दे रहा है कि हजूर की अजमत पर इत्तेहाद होगा, हजूर के तसर्रुफ व इख्तियार के अकीदे पर इत्तेहाद होगा। अब आगे चलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिंजनीक में बैठे और नारे नमरूद में जा रहे थे तो रब की सदा आई, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा। अल्लाह कितनी ठंडी, एक तो वो ठंडक है जो दिसंबर और जनवरी में होती है, फरमाया ऐसी ठंड नहीं, वो ठंड जिसमें बंदा लेटा हुआ मजे ले रहा हो, ऐसी ठंड हो जा। तो हजरत इब्राहीम आग में पहुंचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राईल से पूछा कि जिब्राईल ये मेरे ऊपर आग क्यों ठंडी हुई है? हजरत जिब्राईल फरमाते हैं मैंने खलीलुल्लाह से कहा ठहर जाओ, मैं रब से पूछ के आऊं कि तेरे ऊपर आग क्यों ठंडी हुई। जिब्राईल गए अल्लाह के पास और पूछ कर आए। अल्लाह तेरा खलील पूछता है कि मेरे ऊपर आग क्यों ठंडी हुई है। फरमाया उसे जाकर कहो कि तेरी पेशानी में मेरे हबीब का नूर है, उस नूर की हिफाजत की है, तेरी हिफाजत नहीं की। ये उस नूर की हिफाजत है, उसकी बरकत है। अरे हजूर का जिक्र
मिलाद से शुरू नहीं होता, हजूर का जिक्र शुरू होता है जब सिर्फ जिक्र खुदा था। जिक्र का अगला नुक्ता जब वजूद में आया तो उसका नाम मुस्तफा था, उसका नाम मुस्तफा था। अरे मिलाद तो कल की बात है, 1400 साल की बात है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया जमीन पर, छुरी चलाई, छुरी नहीं चली, फिर छुरी चलाई, नहीं चली छुरी। आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में जलाल में आके छुरी पत्थर पर दे मारी, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि बच्चे के हुलकूम को नहीं काटती, पत्थर को तोड़ती है तुम। तो छुरी ने कहा अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं भी बोलूं, मैं भी